हे गाइस, माय नेम इज डॉक्टर शुभम मुड़े एंड वेलकम बैक टू बायो कट्टा। तो देखो यार, नीट की एग्जाम जो है वो दिन ब दिन प्रतिदिन जो है वो पास में आती जा रही है। एंड आई नो दैट तुम्हारे सबका मन का एक ही डर है, वो होता है मोस्टली फिजिक्स। मतलब अगर मैं नीट के 100 बच्चों में से 90 बच्चे देखूं तो उनका कहना होता है कि उनको फिजिक्स हार्ड जाता है एंड फिजिक्स में ही मार्क्स नहीं आ रहे। सो मैंने कुछ एनालिसिस किया है लास्ट 6 इयर्स के पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, एंड तुम्हारे लिए कुछ ऐसे यूनिट्स लाए हैं जो तुमने डेफिनेटली करने चाहिए जब अगर तुम फिजिक्स में मार्क्स लाना चाहते हो। मतलब और उसमें से 5 यूनिट्स ऐसे हैं जो तुमको लगभग 100+ मार्क्स देंगे। जी हाँ, 100+ मार्क्स तुमसे गारंटेड आ जाएंगे अगर तुम वो चैप्टर काफी थरोली कर रहे हो, अगर उसके इनबिल्ट एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर रहे हो, पीवाईक्यू कर रहे हो और बार बार उनकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो गारंटेड यू कैन स्कोर आराम से 100+ मार्क्स। ठीक है, तो कौन कौन से है वो चैप्टर, चलो डिस्कस करते हैं। एंड तब तक अगर आपने अब तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया, सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि बायो कट्टा कंटेंट जो है वो अपना टॉप ही होता है हमारा। ठीक है, ऑलवेज। सो अगर हम फिजिक्स का यूनिट वाइज देखना चाहे, ठीक है, तो हमको क्या क्या नजर आता है क्या क्या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट यूनिट जो मुझे लगता है फिजिक्स में जो होना चाहिए, यहां पे लिखता हूं मैं तो अच्छे से नजर आ जाएगा तुमको, वो है ऑप्टिक्स सेशन, ऑप्टिक वाला सेशन। सो ऑप्टिक्स वाला सेशन की अगर हम बात करें तो ऑप्टिक्स वाले सेशन में देखो, प्रिज्म वाले एमसीक्यूज होते हैं, या फिर एंगल्स वाले होते हैं, इनके डिफरेंट एंगल्स, या फिर लेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, या फिर फॉर्मूला टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड मोस्टली कि किसका फॉर्मूला क्या होगा। तो इनके ऊपर लगभग हर साल जो है वो लगभग 5 to 6 क्वेश्चन जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब लगभग पिछले 3-4 सालों से देखा गया है तो 5 to 6 क्वेश्चन ऑप्टिक्स सेशन से जो है वो देखे गए हैं। मतलब इसका वेटेज जो है वो लगभग 10 से 15 मार्क तक जाता है, या 15 से 20 मार्क तक भी जाता है कभी कभी। तो ऑप्टिक सेशन आपने जरूर करना चाहिए, एंड वो भी थरोली विद एनसीईआरटी इनबिल्ट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू, देन लॉट ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। तो आपने काफी अच्छे से ये करना चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं देखूं तो उसके बाद भी एक काफी इंपॉर्टेंट यूनिट आता है जिसकी हम बात कर सकते हैं, दैट इज सॉलिड स्टेट एंड फ्लूइड मैकेनिक्स वाला सेक्शन, फ्लूइड मैकेनिक्स वाला सेक्शन। तो मोस्टली इसके ऊपर भी जो है वो इसको हम कह सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो लास्ट 2-3 सालों में आए हैं, एंड मोस्टली इसको भी हम लगभग 10 से 15 मार्क का वेटेज जो है वो दे सकते हैं फ्लूइड सेक्शन वाले को, फ्लूइड मैकेनिक्स वाले को। तो ये फ्लूइड मैकेनिक्स वाला जो सेक्शन है, ठीक है, अगर इसकी बात करें तो इसमें भी फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू जो है वो ज्यादा आते हैं। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से याद है तो आप जो है वो काफी अच्छी तरीके से जो है वो इसका प्रिपरेशन कर सकते हो। तो इसको भी हम 3-4 मार्क्स जो है 3-4 क्वेश्चंस के लिए इसको वेटेज जो है दे सकते हैं। तो पहला ऑप्टिक सेशन आ जाएगा, दूसरा सॉलिड फ्लूइड्स, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स जो है उसमें आ जाएगा। देन अगर हम बात करें थर्ड वाले में, ठीक है, थर्ड वाला मोस्टली मुझे लगता है करंट इलेक्ट्रिसिटी आपने जरूर करना चाहिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला सेक्शन। ठीक है, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी में वही जो कुलम्स लॉ वाले क्वेश्चंस आते हैं गाइस, कुलम्स लॉ वाला क्वेश्चन होता है, कुलम्स लॉ होता है। देन वो डायग्राम्स आते हैं, सर्किट डायग्राम जिसको हम कहते हैं, ठीक है, वो करंट वाले, रेजिस्टेंस वाले। तो इनके ऊपर गारंटेड एमसीक्यूज आते हैं, वो रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन सीरीज। तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें से भी लगभग 2 सालों में 3 सालों में 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आए हैं। तो ये इसका वेटेज हम 15 से 20 मार्क का कर सकते हैं। मतलब या 2 डायग्राम्स या दो वहां पे जो है वो रेजिस्टेंस के ऊपर, या फिर पोटेंशियोमीटर के ऊपर, या वोल्ट मीटर के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो 3 क्वेश्चन तो हम एक्सेप्ट कर ही सकते हैं। तो 15 से 20 मार्क का वेटेज इसको जो है हम दे ही सकते हैं। ठीक है, सो इसको काफी अच्छी तरीके से करना है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को, काफी इंपॉर्टेंट है। ये तीसरा चैप्टर मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको और भी जो मिनी मिनी चैप्टर इंपॉर्टेंट है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, देन अगर मैं आगे का बढ़ू तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो आता है वो आता है ऑसिलेशन एंड वेव्स वाला चैप्टर आता है, ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ठीक है, तो ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसमें भी सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले जो एमसीक्यूज होते हैं, एसएचएम वाले, वो काफी बार पूछे गए हैं। पाइप वाले एमसीक्यू हो, ठीक है, सो पाइप, ओपन पाइप, क्लोज पाइप, ये काफी बार रिपीट हुए हैं। ओपन प्लाई स्कोप पाइप वाले क्वेश्चन हर साल लगभग जो है वो आए ही है। ठीक है, ऑसिलेशंस वाला एमसीक्यू हो,
तो वो तो आपको करना ही चाहिए। ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये जो मैं बता रहा हूँ ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो आपको ये करने ही है। ऑसिलेशंस, एसएचएम, ओपन पाइप, क्लोज पाइप क्वेश्चंस, इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे। बीट्स वाला भी यहाँ पे आ जाता है, बीट्स वाले क्वेश्चंस भी जो है इसमें आ जाते हैं। सो ये आपको करने ही है, इसमें गारंटेड क्वेश्चंस आते हैं और इसमें आपको भरपूर मार्क्स मिलेंगे गाइस। ठीक है, तो इसको आपको काफी अच्छी तरीके से करना है, तो इसको ध्यान में रखना। ठीक है, इसको भी हम वेटेज 5 से 10 मार्क का जो है वेटेज इसको आराम से हम दे सकते हैं। ठीक है, देन और आपको मैक्सिमम मार्क्स देने वाला जो यूनिट होगा यहाँ पे अगर हम बात करें तो उसमें आ जाता है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन से 1 से 2 एमसीक्यू हर साल आते ही है, कभी कभी 2 से 3 भी आते हैं, मतलब इसका वेटेज 10 से 15 मार्क का जो है वो हो जाता है। एंड इसमें भी जो है वो मोस्टली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, फोर्स वाले, ग्रेविटेशनल फोर्स वाले एमसीक्यू हो जाए। ठीक है, या फिर वेलोसिटी वाले, ठीक है, एस्केप वेलोसिटी वाले क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, तो ये आते ही है, मतलब 1 से 2 क्वेश्चन इनके कंपलसरी होते हैं। तो ग्रेविटेशन भी काफी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको एक बहुत ही वेटेज प्रोवाइड करता है इन फिजिक्स एग्जाम। तो आपको इस चैप्टर को भी काफी अच्छे तरीके से जो है वो प्लान करके करना है। तो ये 5 जो हो गए ये आपको 100 प्लस मार्क देंगे, लेकिन अगर आपको वो 130 140 वाला अगर वो पार करना है, आपको जो नंबर है 130 140 वाला, तो उसके लिए भी मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूं जो आपने जरूर करने चाहिए। जैसे कि एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला आता है इसमें सेशन, एटम्स एंड न्यूक्लियर वाला सेशन, उसमें से भी 1 से 2 एमसीक्यू आता है। ठीक है, देन और छोटा वाला सेशन में ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन आ जाएगा, ड्यूअल नेचर ऑफ, ठीक है, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट रेडिएशन, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन, इसमें भी 1 से 2 एमसीक्यू आपको देखने को ही मिलेंगे, गारंटेड 1 से 2 एमसीक्यू इसमें से आएंगे। देन सेमीकंडक्टर भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है, देन लॉज ऑफ मोशन की बात कर सकते हो, काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है। लॉज ऑफ मोशन, इसके ऊपर भी 2 से 3 एमसीक्यू आते हैं, तो ये कर लोगे ना आप, इसमें ये भी 10-15 मार्क का वेटेज देगा आपको, लॉज ऑफ मोशन वाला। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट यूनिट है, तो ये भी करना है। उस 5 में ये भी जोड़ लो जो आपको 100 प्लस मार्क्स देने में हेल्प कर सकता है। तो काइनेमेटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन भी उसमें आ जाएगा। ठीक है, देन और एक है जिसमें आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये भी जो है वो आ जाएगा, मतलब जिसमें केमिस्ट्री भी आ जाता है और फिजिक्स भी आ जाता है, जो होता है दैट इज थर्मोडायनामिक्स। तो आप थर्मोडायनामिक्स अच्छे से करते हो तो आपको फिजिक्स में भी मार्क्स मिलते हैं और केमिस्ट्री में भी मार्क्स मिलते हैं। तो ये जो कॉमन टॉपिक होते हैं ना वो जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये दो धारी तलवार की तरह काम करते हैं। ये आपको फिजिक्स में भी मार्क देगा, केमिस्ट्री में भी मार्क देगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, एक एमसीक्यू गारंटेड आएगा ही आएगा यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। सो यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपको करना ही करना है किसी भी हाल में। सो ये लिटिल लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैंने पहले पार्ट जो बताया वो गारंटेड एमसीक्यू वाले टॉपिक है। उसमें से गारंटेड हर साल नीट में एमसीक्यू आते ही आते हैं और वो आपने करने ही चाहिए, तो अपनी जी जान लगा देनी है। ठीक है, एंड मैं ऐसे ही केमिस्ट्री की वीडियो आपको चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि सर हमको ऐसे ही केमिस्ट्री और बायोलॉजी के भी वीडियो दो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपको ग्रेविटेशन एंड थर्मोडायनेमिक्स करना है। ठीक है, देन आपको ऑसिलेशंस करना है। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी करना है। देन आपको ऑप्टिक्स करना है एंड सॉलिड फ्लूइड मैकेनिक्स जो है आपको करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ आप वो भी कर लीजिए, काइनेमेटिक्स, लॉज ऑफ मोशन वाला भी सेक्शन जो है वो कर लेना, उसके साथ ही जोड़ के उसके एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो फोर्स फ्रिक्शन वाला जो यूनिट है वो भी इसमें ही आ जाएगा, सॉलिड्स, फोर्स फ्रिक्शन, उसमें पुली वाले भी आते हैं फोर्स फ्रिक्शन वाले में, तो वो भी आपको करना ही करना है। ठीक है, सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यार। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट है हमारे पास, पॉडकास्ट है बायोलॉजी के जो आप कभी भी रिवाइज कर सकते हो। मीन के थ्रू इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन मैं बता रहा हूँ। लर्न विद फन वाला प्लेलिस्ट है, वो भी आप देख लेना, आपको बहुत मजा आ जाएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। असर्शन रीजन वाला सीरीज भी मैंने लिया है, वो जल्दी मैं लाइव आने वाला हूँ। मेरा थोड़ा सॉफ्टवेयर का इशू आ गया है इसलिए मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन मैं जल्द ही वहां पे भी लाइव आऊंगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।